एक एक दिन एक एक नया नया भजन गाएंगे। नया क्या, हम लोग के तो सारे तो नया है कोई गाते नहीं, कोई एक आध दो गाए हम तो उसमें टाइम लगता है। ऑलरेडी 8 बजने वाला ही है तो आप बोले 8:30 बजे पूरा करो। तो ये जो भजन हम गा रहे हैं वो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सब कच्चे हैं कोई कुछ हम बोलेंगे नहीं, अच्छे गायक होते तो फिर तो टोक देते, लेकिन सब ऐसे ही हैं। तो आप लोग अगर निकालना चाहे, भेज दिया, ओके, यू आर मोर स्मार्ट। हाँ, मिल गया आप लोग। कबे हबे बोलो सेदिन अमार, कबे हबे बोलो सेदिन अमार ओके, कबे हबे बोलो सेदिन अमार अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार। तृणाधिकहीन कबे निजे मानी सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। तृणाधिकहीन कबे निजे मानी सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकले मानद अपने अमानी, सकले मानद अपने अमानी है आस्वादिब नाम रससार, आस्वादिब नाम रससार कबे हबे बोलो सेदिन आमार। धन जन आर कविता सुंदरी बलिबाना चाही देह सुख करी। धन जन आर कविता सुंदरी बलिबाना चाही देह सुख करी। जन्मे जन्मे दाओ हे गौर हरि, जन्मे जन्मे दाओ हे गौर हरि। अहेतु की भक्ति चरणे तुमार, अहेतु की भक्ति चरणे तुमार कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार। करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गदगद वचन। करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गदगद वचन। वैवर्ण्य बेपथु हबे संगठन, वैवर्ण्य में हबे संगठन। निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधार, निरंतरे बहे बहे अश्रुधार कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार। कबे नवद्वीपे सुरधुनि तटे, कबे नवद्वीपे सुरधुनि तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे। गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे। नाचिया गाइया बड़ाई बछूटे, नाचिया गाइया छूटे। बातुलेर प्राय छाड़िया विचार, बातुलेर प्राय छाड़िया विचार कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार।
कबे नित्यानंद मोरे करी दया, कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाइबे मोरे विषय रमाया, छड़ाइबे मोरे विषय रमाया, दिया मोरे निज चरणेर छाया, दिया मोरे निज चरणेर छाया, नामेर हाटेते दिबे अधिकार, नामेर हाटते दिबे अधिकार, कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे बोलो से दिन हमार, किनिब लुटिब हरि नाम रस, किनिब लुटिब हरि नाम रस, नाम रसे माती हईब विवश, नाम रसे माती हईब विवश, रसेर रसिक चरण परस, रसेर रसिक चरणे परश, करियाम जीव रसे अनिबार, करियाम जीव रसे अनिबार, कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे निज सुख मूले सुदिन हृदय, भक्ति विनोद करिया विनय, भक्ति विनोद करिया विनय, भक्ति विनोद करिया विनय, भक्ति विनोद करिया विनय, श्री अज्ञात हल करिबे प्रचार, श्री अज्ञात हल करिबे प्रचार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे हबे बोलो सेदिन आमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, भजन पसंद आया आप लोग को? उसका अर्थ भी सुनना चाहेंगे? ये भक्त विनोद ठाकुर का भी एक बहुत सुंदर भजन, लालस्यमयी प्रार्थना, कबे हबे बोलो सेदिन अमार। ये तो समझ में आ जाता होगा, कब वो दिन होगा मेरा, कब वो दिन आएगा, है ना? नहीं, कब, कबे हबे बोलो सेदिन अमार। हे प्रभु बोलिए कब वो दिन मेरा होगा, कब ऐसा सुजोग मुझे मिलेगा। क्या करना चाहते? न अमार अपराध घुची शुद्धे नामे रुचि। बोलते कब मेरा दिन आएगा जब मेरा अपराध सब निकल जाएगा और शुद्ध नाम में कर पाऊंगा, शुद्ध नाम में रुचि हो जाएगा। कृपा बले हबे हृदय संचार, और आपके कृपा का बल मेरे हृदय में संचार होगा।
आपके कृपा के बल मेरा हृदय में कब संचार होगा और शुद्ध नाम में रुचि होगा, अपराध सब निकल जाएगा, ये दिन कब होगा? आगे कहते हैं ये दिन मेरा कब होगा? जब मैं तृण से भी अधिक हीन हो जाऊं। तृण से भी अधिक हीन होऊंगा। तृणाधिक का हीन कबे निजे मानी, अपने आप को एक घास के तिनका से भी और नीचा मानूंगा। कब मैं इसे अपने आप को मानूंगा? सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, और खूब सहिष्णु बनूंगा, सहिष्णुता गुण को हृदय में प्रकट करूंगा। कोई गाली दे, अपमान करे, धक्का मारे, कुछ भी करे, इंसल्ट करे, सहन कर लूंगा। हाँ, जैसे घास के तिनके के ऊपर कोई भी चढ़ के जाता है, बेचारा कुछ बोल सकता? अरे आप तो बड़े बड़े आदमी, चींटी भी जाएगा उसके ऊपर चढ़ करके। जिनका पैर नहीं है, सांप भी उसका ऊपर चढ़ के जाएगा, वो बेचारा क्या करे, नीचे है ही। तो इसलिए हमेशा नीचे रह के इसे ना, कब मैं अपने आप को इसे नीच मानूं कि जो भी कुछ करे सब हाथ जोड़ के नीचे सहन करके रहूं। ऐसे सहनशीलता कब मेरे हृदय में आएगा? आगे कहते हैं सकले मानद आमने अपने अमानी है आस्वादी व नाम रस साथ। बोले कब वो दिन मेरा आएगा जब सभी को मैं सम्मान देते रहूँगा, सभी को, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल सम्मान आशा नहीं करूँगा। अमानी, खुद अमानी होऊंगा और दूसरे को मानद, सबको मानद दूंगा। क्यों? क्योंकि है आस्वादी व नाम रस सार। जब तक हम ऐसे नहीं होंगे तब नाम रस का आस्वादन हो नहीं सकता। हम चिल्लाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन नाम का टेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ये बता रहे हैं। नाम का टेस्ट तभी प्रकट होगा जब आप सकले सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। सभी को, शत्रु मित्र प्राणी, 4 पैर 2 पैर 9 पैर, सबको जैसे भगवान को सम्मान करते हैं ऐसे सम्मान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं दंडवत प्रणाम करे, हाथ उठाने पंचांग नहीं, कम से कम मन में तो इतना प्रणाम दो। ऐसा मैं सभी को सम्मान कब कर पाऊंगा? मेरे लिए किसी से सम्मान की एक रंच भर भी आशा नहीं करूंगा। ये 2 गुण जब भी होगा तब नाम में टेस्ट आता है। इसको कहते हैं है आस्वादी व नाम रस सार। तब नाम का रस को आस्वादन कर पाऊंगा जब ये 2 गुण को मैं प्रकट करूंगा। ये 2 गुण क्या है? अमानी मानद, ये 2 गुण। आगे कहते हैं धन जन आर कविता सुंदरी, बलिब ना चाही देह सुख करी। धन जन, ये तो समझ में आता होगा। धन है, फॉलोअर्स है, कविता सुंदरी, कविता मतलब लर्निंग, बुद्धि बहुत सारा हमारा प्रतिष्ठा हुआ है, हम सो मच एजुकेटेड, इलिटरेट, ब्रिलियंट, और सुंदरी। बलिब ना चाही देह सुख है। बोले ये सब देह सुख है, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स। ये देह सुख मुझे नहीं चाहिए। जन्मे जन्मे दाओ अहे गौर हरि, हे गौर हरि, जन्म जन्म में केवल मैं एक ही चीज चाहता हूँ। क्या चाहते? ये सब तो मना कर दिया, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझे? न जन्म जन्म देह अहे गौर हरि, अहे तुकी भक्ति चरण है तुम्हार। केवल आपके चरण में बिना कारण में कोई मेरा भक्ति हो, इसकी वजह से मुझे सम्मान मिलेगा, यहाँ लड्डू खाने मिलेगा, यहाँ 2 टाइम प्रसाद मिलता है, यहाँ सब फ्री में मिलता है, कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ता। एक कई कारण से कई लोग भक्त बनते हैं ना। नहीं हाँ, हमारे इस्कॉन में तो अधिकांश लोग जो संडे लव फिस्ट के कारण भक्त बन गए है ना। नहीं, खिचड़ी हलवा चकाचक, और कई ऐसे कई कारण से कोई भक्त बन जाते हैं, लेकिन बोलते बिना कारण, अहेतु की, कोई हेतु ही नहीं, आपके चरण में मेरा भक्ति हो जाए। ये स्थिति मेरा हो जाना चाहिए। यही मुझे मांगता हूँ, हे गौरहरि, बस इतने प्रार्थना आपके पास है। आगे कहते हैं कबे हबे मोल सदिन आमार। कब क्या करना चाहते हो? ना करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण। श्री कृष्ण का नाम जब उच्चारण करूंगा, श्री कृष्ण बोलते ही सारे शरीर में रोम टंकुरित हो जाए, खड़े हो जाए, सारे रोम रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए। पुलकित है और गदगद वचन, वाणी भी गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए कृष्ण उच्चारण करते ही। ये मेरा कब होगा? स्थिति कब आएगा? अब तो 2 घंटा कृष्ण कृष्ण बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। और क्या होगा? ना जब भी मैं कृष्ण नाम उच्चारण करूं, वैवर्ण बेपथु हबे संगठन, निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधार। ये सब देह में विवरण हो जाएगा, अष्ट सात्विक विकार हो जाएगा, और निरंतर अश्रुधार आंख में बहेगा। नरोत्तम ठाकुर बोलते हरि हरि बोलिते नयनु बबे नीर। वृंदावन जाने का जो कंडीशन रखे हैं, बोले वृंदावन वही लोग जा सकते हैं
जिनका पहले कंडीशन है हरी हरी बोलीते, मतलब हरी हरी आंख से आंसू गिरना चाहिए, हमारा तो गिरता नहीं। फेल। गौरांग बोलीते हवे पुलक का शरीर होता ही नहीं। कितने गौरांग बोलते हैं कि हरी हरी बोलते हैं, तो ही बात भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, कब निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधार, आंख में आंसू कब बहेगा। हम लोग को तो लगता है सुख गया है ही नहीं पानी पानी कुछ अंदर, है ना। लेकिन अभी कोई अपमान कर दे, दो चार छप्पड़ लगा दे, हम निकलेगा पानी, पानी तो है, लेकिन इसी काम से नहीं निकल रहा है। कबे न दीपे सुरधुनि तटे, गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे। कब ये दिन आएगा जब मैं नवद्वीप में सुरधुनि तट में, सुरधुनि सुरसरी गंगा, गंगा को देव नद्या, देवताओं की नदी है इसलिए सुरधुनि, नवद्वीप में गंगा जी के किनारे कब मैं निताय गौर सुंदर, निताय गौर सुंदर कह के निष्कपट में, बिना कपट में ऐसे चैंटिंग करूंगा, कब बोलूंगा। नाचिया गाइया बेड़ाई ब छूटे, नाचते नाचते गाते होते मैं घूमते रहूं। बेड़ाई में मतलब घूमना, पूरे गंगा किनारे, गंगा तीर वनचारी, कब मैं ऐसे नवद्वीप चारी, नवद्वीप में घूमते रहूंगा। बातुलेरा प्राय छाड़िया विचार, बातुल कहते हैं पागल, पागल जैसा किसी चीज को नहीं चाहता, उस दो को नहीं चाहिए कोई विचार, सब विचार छोड़ कर ये करना, सब प्रोजेक्ट फेलियर, सब छोड़ करके केवल निताय गौर सुंदर का नाम लेकर के सुरधुनि गंगा जी के तट में नवद्वीप में कब घूमता रहूंगा। अब दिया मोरे निज चरणे रछाया, कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाइबे मोर विषय माया। कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाइबे मोर विषय माया। कबे नित्यानंद कहे मोरी दया। देखिए एक बात इधर ध्यान दीजिए, गौरांग महाप्रभु को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरण में मेरा आहुति की भक्ति हो, ऐसे हो। नित्यानंद प्रभु का सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट चेंज हो गया। बोलते हैं कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाइबे मोरे विषय माया। कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाइबे मोर विषय माया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का पास ये पोटेंसी है, वो विषय का माया को छुड़ा देंगे। अगर विषय माया से बचना चाहते हैं, विषय तो समझ में आता ना, विषय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। विषय कहते हैं हमारे पास जो इंद्रियां है ना, बाकी तो कर्म इंद्रियां तो छाड़ो लेबर है, बाकी जो मालिक वाला इंद्रियां हैं 5, वो हमेशा अपने अपने सब्जेक्ट में रमना चाहते हैं। जैसे आँख है, अच्छे रूप देखना चाहते हैं, कान अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, नाक अच्छे गंध लेना चाहते हैं, और मुख स्वाद गरम गरम जो आपको सब पसंद है वही खाना चाहते हैं, और हाथ जो ये स्पर्श इंद्रिय और मुलायम मुलायम सब स्पर्श करना चाहते हैं। तो वो जो विषय में हमेशा प्लानिंग यही चलता ना, दिन रात बस इसी के चक्कर में सारे दुनिया इसी को बोलते हैं। ये विषय आनंद है, ये विषय की माया है, यही से फंसाते हैं हम, विषय को खींचते हैं। तो बोलते नित्यानंद प्रभु के दया से विषय के प्रति जो लोलुपता, जो लोभ है वो छूटेगा। ये गौरांग महाप्रभु का सब्जेक्ट नहीं है। गौरांग महाप्रभु कर सकते हैं, बोले नहीं ये दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, मेरे पास इसको होता वो उनका है। बोलते हैं जो जिसका है, जो जिसमें मास्टरी किया है, वो नित्यानंद प्रभु का डिपार्टमेंट ये है, ये विषय की माया से आपको छुड़ा सकते हैं। गौरांग महाप्रभु पर दया करके अपने भक्ति दे सकते हैं। पहले यहाँ पास होकर फिर ऊपर जाएंगे तब जाकर। अब हाई स्कूल नहीं किए तो कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। बोले तुम वही हम कैसे आ गया, पहले HSC सर्टिफिकेट दिखाओ तो एडमिशन होगा। तो हम गौरांग महाप्रभु के पास जब ही जाएंगे, जब ही ये विषय माया छूटेगा, वो भी छूटेगा जब नित्यानंद प्रभु की दया होगा। और नित्यानंद प्रभु श्री गुरु पाद पद्म होते हैं, है ना। तो अब विषय के माया छुटा देंगे नित्यानंद प्रभु, और क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु का दया मोरे दिया मोरे निज चरणेर छाया, नामेर हाटे ते दिव्य अधिकार। अब अपने चरण की छाया दे करके
उनका मार्केट है। कौन सा मार्केट? नाम का मार्केट, होली नेम का मार्केट है। नाम और हार्ट में मुझे अधिकार देंगे, इस मार्केट में जाने के लिए मुझे परमिशन मिलेगा। यह मार्केट में सब नहीं जा सकते हैं, इस मार्केट में भी एंट्री लगता है, एंट्री फीस लगता है। एंट्री फीस मतलब एंट्री पास, बिना एंट्री पास में नहीं। तो नित्यानंद प्रभु के दया होगा तब नाम हाट में कोई नाम का हाट है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। नाम हाट के बारे में पता है ना आप लोग सब? नाम का मार्केट प्लेस है, आप सुपर मार्केट होता है, क्या कैसे मार्केट होता है, तो नाम का भी मार्केट नित्यानंद प्रभु ने खोले हैं। इस नाम हाट में कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की, चेक की करेंसी नहीं चलता। वहाँ जो सामान बेचता है वो कौन सा सामान है सारे? नाम। और उसको खरीदने के लिए ये क्या है, करेंसी क्या है, धन क्या है? हाँ करेक्ट, श्रद्धा मूल्य, फेथ, यही है उसका चलेगा। बाकी वो पैसा निकालने से बोले हटो यहाँ से, ये क्या हो गया, पेपर लेकर आगे दिखा रहे, ये पेपर नहीं चाहिए। श्रद्धा मूल्य, केवल यहाँ मूल्य है श्रद्धा, यही मार्केट में यही चलता है। जिनका पास फेथ नहीं है गेट आउट, वहाँ कोई मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिनका पास जितना फेथ है वही ये मार्केटिंग कर सकता है। तो वही बोलते हैं कि कब आप कृपा करेंगे, चरण की छाया देंगे, मुझे श्रद्धा देंगे, मेरे हृदय में श्रद्धा जगेगा, तब क्या करूंगा मैंने? ना कीनी व लूटी व हरि नाम रस, मैं खुद खरीदूंगा, खूब हरि नाम खरीदूंगा और लुटाऊंगा, खरीद के बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किनी व लूटी व हरि नाम रस, किनी व लूटी व हरि नाम रस, नाम रसे माती हई विवश, नाम रसे माती हई विवश। बोले ऐसे नाम को श्रद्धा के भाव पर खरीदूंगा और किनी व लुटी व खुद बहुत खरीदूंगा और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नाम रस से माती हई विवश, नाम के रस में रम जाऊं। भी आप जेंटल करना चाहे वो नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, विवश है करना, मैं कर नहीं पाऊंगा, विवश हो गया मैंने, तो इसकी विवश हो जाऊंगा, नाम के कारण विवश हो जाऊंगा। रसेर रसिक चरण परस करिया मजीब, रसेर करिया मजीब रसे अनिवार। और कब रसिक भक्तों का चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि रस तो उनके पास है, हम तो निरस है, रस हमारे पास तो है ही नहीं। रस जिनका पास है, इसे रसिक भक्तों का चरण स्पर्श करने से कुछ रस हमारे पास आएगा। कबे जीवे दया हईवे उदय, निज सुख भली सुदी ने हृदय। अब कब जीव के ऊपर दया करने का भाव मेरे हृदय में होगा, अपना सुख को त्याग करके मैं दूसरे को हित करने के लिए विचार करूंगा। ततो जयम उदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 16 अध्याय, मेरा ख्याल में कहाँ तक गए थे? 7 तक ना 8 तक? 9 तक। गुड, एटलीस्ट शी इज लिसनिंग केयरफुली। हाँ करेक्ट, 9 तक गए थे, 9 हो गया था। अभी 10 से शुरू करेंगे आज, श्लोक संख्या 10। अपे सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये अस्वस्थम आत्मानं भवत्या लक्षणे अहम। हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारे म्लान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए आप लोग को याद है, ये हम लोग प्रसंग में अभी चल रहे हैं जहाँ पर श्री कश्यप मुनि, प्रजापति मुखिया कश्यप जी ने घर में थे, नहीं गए थे अपने ध्यान तपस्या में, वहाँ से बड़े दिन के बाद घर में वापस आए हैं। वापस आकर देखते हैं घर में कि उनके पत्नी जी
मुंह सुखा करके उनको स्वागत किए, सब कुछ कर, लेकिन मुंह सूखा हुआ, बिल्कुल अम्लान बदना, दीन बदना, ऐसे कई प्रकार शब्द दिया गया है। तो उसको देख करके उन्होंने उनको पूछताछ कर रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा है, क्या हो गया बताओ। और कई कारण कल चर्चा भी हुआ था, ये हुआ क्या, इसके कारण। तो आज भी इसी कारण को कंटिन्यू कर ले। बोलते हैं कि हे मनस्विनी, और पत्नी बोलते तुम्हारे सारे बेटे तो ठीक ठाक है ना, पॉइंट पर आ रहे, क्योंकि यही तो उनके कारण है दुख का। बोलते ये सब अगर नहीं किया तो लगता है तेरे परिवार में आसक्ति तो हो, परिवार में ज़्यादा अटैच है, तो बेटे सब ठीक है कि नहीं, कुशल है कि नहीं। बेटे कौन है उनके? देवता है, हाँ, जिनको अभी घर से घूम रहे हैं सब छिप करके, वही बोलते हैं वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे म्लान मुख को देख करके, ऐसे सूखे हुए मुख को देख करके लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है बताओ। जब फाइनल ये प्रश्न पूछे आदित्य और रुकने, बोले वो तो पॉइंट पर आ ही गए, बाकी काम तुम कर रहा था भाई, अतिथि सत्कार करना, हवन करना, पूजा करना, ब्राह्मण को टेक केयर करना, धर्म अर्थ काम को ठीक ठाक पालन करना, ये सब तुम्हें करती थी। लेकिन गड़बड़ी मेरा क्या है, मेरे बेटे को घर से निकाल दिया गया, वो बेचारे दुखी होकर घूम रहे हैं। तो यही तो उनका मन में शौक था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। देखिए जो अति हाई क्लास के गृहिणी होते हैं, वो पति को आते हैं ऐसे करे, ऐसे नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सेवा करेंगे, भले दुखी हो, कितने दुखी होते हुए भी वो जाकर सो जाएंगे, हम नहीं खाना बनाएंगे, जाओ तुम भाड़ में जाओ, ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल इतने परफेक्टली उनको पति को केयर किए, सेवा किए अदिति देवी ने, कि जैसा जैसे करना चाहता ऐसा किए, लेकिन उनके मुंह सूखा है, म्लान बदना, दीन बदना। तो उनके पति ने उनको पूछ रहे हैं कि कई कारण, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, बोलती नहीं है। हाँ, दूसरा आजकल के होते हो उनको बोलने का चांस, वो पूछने से पहले उनको चार्ज कर दे। बोले नहीं, वो आए, उनके पैर धोए, स्वागत किए, बैठाए, जो भी सब करने के बाद भी तभी भी नहीं बोलती है। क्या दुख के कारण, किस लिए दुख है, मुंह सुखाकर बैठी है, बोलती नहीं है। और कभी से दुखी है, तो कई दिन से थे नहीं, आते ही बरस पड़ेगी, ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलती। और वो पूछते हैं, 7 प्रश्न पूछने के बाद भी नहीं बोलती, मुंह नहीं खोलती, मुंह सुखाकर बैठी, नहीं बोलती। ये जो उन्नत कोटि के गृहिणियों का लक्षण। तब जब इतना क्वेश्चन पूछते पूछते पलट पलट बोले कि क्या लगता है कि तुम्हारे बेटे सब ठीक ठाक है ना, तुम्हारा पुत्र कुशल तो है ना। जब ये प्रश्न पूछे, मन में तो यही चल रहा था, मेरे बेटे परेशान है इसलिए मैं दुखी हूँ। जैसे ये बात आया तो अदिति बोलने चाहिए, हाथ जोड़कर बोलना शुरू की। श्री अदिति वाचा, भद्रे द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधीन् गृहा इमे। अदिति माता ने कहा, हे मेरे पूज्य पति ब्राह्मण देव, ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य लोग भी कुशल पूर्वक है। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होते हैं। बोलते नहीं बाकी कुछ कमी नहीं है, बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, मतलब तभी तो बैंक था नहीं, मतलब जो भी आवश्यकता घर करना, काम में, घर की पालन पोषण में सब कुछ ठीक ठाक है। इसमें कुछ नाम बताते हैं, बोलते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मण को संतुष्ट मैंने किया हूँ, ब्राह्मण को मेरे ऊपर नाराज नहीं हुए, गौ माता भी प्रसन्न है, यथाशक्ति में गौ सेवा भी की हूँ, धर्म के पालन किया हूँ, धर्म के नीति नियमों को पालन करती हूँ, और अन्य लोग भी जो भी हमारा संपर्क में आते थे, अतिथि आदि सब कुशल हैं, और घर के पूजा अग्निहोत्र सब में ठीक ठाक की हूँ। क्योंकि ये सब गृहस्थ के कर्म है, ये सब घर परिवार के कर्म है, इसी से ही तो गृहस्थ धर्म फलता फूलता रहता है, प्रोग्रेस करता है। बोले ये सब मैं ठीक ठीक करती हूँ, इसमें कोई कमी नहीं, हमारे घर में किसी प्रकार का कमी नहीं है। ये प्रकार से धर्म अर्थ काम का सब्जेक्ट तो टप में है, इसमें कोई कमी नहीं, धर्म भी ठीक ठाक चल रहा है, अर्थ भी ठीक है, और कामना पूर्ति भी, ये सब ठीक ठाक हो रहा है। तो यही हमारे गृहस्थ जीवन में सौभाग्य, इसमें कुछ कमी नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म अर्थ एवं काम ये 3 सिद्धांतों के शास्त्र के नियम के अनुसार विकास कर सकता है। ये 3 को शास्त्र नियम के अनुसार विकास करना चाहिए।
धर्म कैसे करना है शास्त्र ने बताया, अर्थ कैसे इनकम करना चाहिए, हाउ टू इनकम सोर्स, कैसे इनकम करना चाहिए, अर्थ प्राप्त करना चाहिए, उसको भी शास्त्र में नियम बताया, और काम कैसे उपभोग करना चाहिए इस अर्थ को, वो भी शास्त्र ने बताया। बोले तीनों को गृहस्थ लोग शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य गृहस्थ जीवन का त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। बोले अब मोक्ष का बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर गृहस्थी में नहीं होगा, इसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ करके वानप्रस्थी या संन्यास के लिए जाना पड़ेगा। वानप्रस्थी में पत्नी साथ में जा सकती है, संन्यास में तो फिर एकांत होना चाहिए। ये सब विधान शास्त्र में बताया गया। 50 साल पूरे हमारा उम्र अगर 100 साल का हो तो इसमें 25% कर दिया गया डिसीजन। 25% ब्रह्मचारी आश्रम में रहो, स्टूडेंट लाइफ, 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ, 25 साल के बाद फिर शादी कर लो, गृहस्थ लाइफ। वो इसमें लाइफ में कितने दिन रहेंगे ना, 25 साल, 25 साल तक गृहस्थ लाइफ। 50 हो गया फिर छोड़ो घर बाड़ी, जो बच्चे हैं उनको संभाल करके फिर वन में जाओ, जंगल में। आजकल तो वन होता ही नहीं, तो वृंदावन है तो यहाँ जाओ। तो जो भी वन में जाना चाहिए, और घर के परिवार का टेंशन छोड़ करके केवल पत्नी जा सकती साथी, क्योंकि उनको भी 50 हो गया होगा। जिसको 50 होता है, चाहे पुरुष हो स्त्री, घर से निकल जाना चाहिए। और जा करके क्या करना चाहिए ना, तप करना चाहिए। मतलब बढ़िया सा जो यहाँ बढ़िया खान पान चल रहा था वो नहीं करना चाहिए, यहाँ थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। यही है वानप्रस्थ धर्म है, तपस्या। और उसके बाद में 25 साल इस तपस्या करने के बाद फिर कंप्लीट संन्यास होना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए। ये विधि किस लिए? क्योंकि है ये मृत्यु लोक। ये क्या है? यहाँ कोई बच सकते हैं? नो। मरने के लिए आए ना सब। तो यहाँ केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही काम होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है। हम सभी आए मरने के लिए। देखो ना, हम पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कमाई, शादी, बर्बादी सब करते हैं। व्हाट इज द एंड? फाइनल मैच। बस उसके बाद सब खत्म। तो यही होने के लिए सब आए, मरने के लिए सभी आए हैं। लेकिन हम कोई नहीं मरना चाहे, जीना चाहते। वेंटिलेटर में भी बोले डॉक्टर साहब बचा दो यार, लेकिन अरे भैया तो कैसे बचाएगा? डॉक्टर भी मरेगा, तुम भी मरोगे। तो बोलते हैं इससे मरना काम क्या है? जहां पर हम रहना चाहते हैं बुरी तरह से, वहां तुझे रहने नहीं दिया जाएगा। तुम बहुत व्यवस्था किया, बढ़िया कोठी बनाया, सिक्योरिटी रखा, कुत्ता रखा और गदरेज अलमीरा, ये भारी व्यवस्था किया, लेकिन तू रह नहीं सकेगा। क्यों? क्यों क्या? नहीं रह सकता, तेरे मर्जी नहीं चलेगा। धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। कोई नोटिस भी नहीं देंगे, भैया इतने दिन में खाली करोगे। आजकल तो सिस्टम को बिना नोटिस कोई पूछने वाला नहीं है। आया अभी नोटिस तो अभी खत्म। बोलेगा तू थोड़ा यहाँ मैं थोड़ा चेक साइन कर लूँ, थोड़ा उनको बता दूँ। नो, नो चांस। ऐसे धक्के मार के निकाल देंगे, आपके ये दांत, आंख, नाक, कान, पैर, हाथ कुछ भी नहीं रहेगा, जाएगा साथ में, एवरीथिंग यूजलेस। ऐसे धक्का मार के निकाल दे। अब देखिए कोई आप जो जेंटलमैन आप लोग की तरह कोई होंगे, आपको पता चला कि भी 8:45 बजे या 9 बजे हमको यहाँ से निकाल ही देंगे, और बुरी तरह से गाली दे करके गले धक्का देकर निकाल देंगे, तो कोई जेंटलमैन होगा तब तक वेट करेगा ना, पहले से निकल जाएंगे। ठीक है, जो वही है निकलना ही हो, पहले निकल जाओ। तो यही व्यवस्था शास्त्र भी कहते हैं कि भैया तुझे निकलना ही है। अब 50 से 100 ये ऑप्शनल है, ये आपका लाइफ का बोनस है ना। उसमें तो ये मत समझो कि कब हो तो बोनस में जी रहे हैं, किसी मुहूर्त में आ जाएगा, पास से निकलना होगा, किसी समय निकल जाना पड़ेगा। ये तो बोनस लाइफ है। इसलिए 50 के बाद में जो प्रोटीन हम खाते हैं, बढ़िया मेवा माल सब खाते हैं, वो शरीर में कुछ नहीं लगता, क्योंकि शरीर का जो बनावटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा है कि 60 परिवर्तन होता है उसमें। अब जानते हैं ना, 60 विकार माने शरीर का पहले पैदा होता है, पैदा होते ही वृद्धि होता है, बढ़ता है ना। जैसे बच्चे होते हैं तो क्या 1 किलो 1100 ग्राम के होंगे, इतने ही होंगे। और फिर अभी देखो 25-30 साल में 100 किलो सेंचुरी मार चुके हैं, है ना। नहीं, कई लोग हाफ सेंचुरी के ऊपर तो सब है ही है, लेकिन कई हैं इतने चल भी नहीं पाते। ये कैसे आ गया? 20-25 साल में इतने बढ़ गए,
वो कहाँ 2 फीट का 1.5 फीट का थे, अभी 5.5 फीट हो गए और इतने क्विंटाल भर वजन हो गए। वो सब बढ़ गए, वृद्धि हुआ। ये शरीर का धर्म है। जन्म होते ही जन्म, नेक्स्ट फेज परिवर्तन क्या है? वृद्धि। वृद्धि हो करके ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 साल तक बढ़ेगा, उसके बाद टिकेगा और नहीं बढ़ेगा। फिर टिकेगा लेकिन थोड़ा लेगा, शरीर थोड़ा हुष्ट पुष्ट होगा, मेंटेन करेगा, वो चलेगा 40-45 मुश्किल से। वो प्रोटीन खाने से थोड़ा शरीर में ताकत बढ़ता है, थोड़ा जोश आता है, टनिक पीने से थोड़ा लगता है, वो लगेगा। बादाम पिस्ता भी खा सकते हैं, वो थोड़ा लगेगा, वो 45 साल तक। कब से? 25-30 साल से। मतलब ये जो 20-25 साल फिर भी थोड़ा माल मसला खाने से लगता है, बढ़ेगा लेकिन वही रहेगा। जो 5.5 फीट हो गया ना 25-30 साल, उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा ना, वही रहा, टिकेगा। ये तीसरा परिवर्तन है। याद रखना ना, पहला परिवर्तन है जन्म, वृद्धि, स्थिति, रहेगा, अभी टिक कर रहेगा। रहने के बाद तीसरे के बाद चौथा आएगा और घटेगा, है ना? नहीं, हाँ, नहीं सॉरी, चौथा बाई प्रोडक्ट, मैं भूल गया। एक बाई प्रोडक्ट है, वो कुछ बनाएगा भी अपने जैसा। ये मशीन भगवान ने ऐसा बनाए, ये मशीन सेल्फ रिपेयर होता है। उनका कोई मशीन का पार्ट खराब हो जाए, स्वयं चला जाएगा रिपेयर होने के लिए गैरेज में। बाकी जितने मशीन हम लोग बनाए, कोई जाएगा? कोई नहीं जा सकता भाई, आपको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान जो मशीन बनाए, ये मशीन को कोई खुद ही चला जाएगा। हाँ, खुद ही सेल्फ रिपेयरिंग करने के लिए शॉप में, वर्कशॉप में चला जाएगा ठीक होने के लिए। और ठीक केवल सेल्फ नहीं होता, और अधिकांश तो अपने आप में हो जाता है, बिना गैरेज जाए। वो प्रोडक्ट जैसा उससे बढ़िया प्रोडक्ट और बना भी सकता है। बाय प्रोडक्ट ऐसे ही प्रोड्यूस कर दे। कोई अभी मशीन है हाई फाई, अभी iPhone 11 तक आ गया, मैं सुना 12 तक आ गया। चाहे 12 करो, चाहे सैकड़ों तक करो, लेकिन ये हो सकता है एक iPhone दूसरा iPhone बना दे, 2-3 iPhone साथ में रखे कि 2-4 बना दे। हो सकता नहीं बन, लेकिन भगवान के जब प्रोडक्ट छोड़ दो, देखना घर भर देंगे, है ना? नहीं, वो बाई प्रोडक्ट। ये है चौथा परिवर्तन। अपने जैसा, अपने नहीं, अपने से और बढ़िया, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद में 40-45 साल के बाद फिर मेवा मिठाई की और काम नहीं, और बढ़ेगा नहीं। तब अब क्या होगा? 5वां परिवर्तन है ढूंढना, ड्विंडलिंग। जन्म, वृद्धि, बाई प्रोडक्ट करना, फिर स्थिति, फिर क्षीण होने लगेगा। अब कितने भी खाओ, खूब मसला मिठाई खाओ, जाएगा, निकल जाएगा, शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में जरूरत नहीं। शरीर का काम हो गया, अभी शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब कितने भी खाते हैं इसलिए नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप तो वाली सब्जी में चलो, नेचुरोपैथी करो, क्योंकि अभी चलेगा नहीं, शरीर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब तक केवल सादा, केवल काम झेलने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर। शरीर के साथ आत्मा है, इसलिए उसको मेंटेन करके रखने के लिए थोड़ा बहुत को 2 रोटी खा लो, थोड़ा ये पानी पी लो कुछ, लेकिन अब बढ़िया माल बेकार है। पेट खराब करेगा खाने से, इंडाइजेशन होगा और एसिडिटी ये सब होगा, और आपको खराब करके मरेगा, आपको खराब। तो इसलिए ये सब खाना पीना नहीं चाहिए। अब तक केवल शरीर चले, कुछ बोल पाए, इतने जितना आवश्यकता इतना चाहिए, और कुछ प्रोटीन इतना बढ़िया माल नहीं चाहिए। नो स्वीट, नो मेवा मिठाई, और इतने हाई प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसे बोले दाल फाल मत खाओ, ये मत खाओ, वो खाना जरूरत नहीं। नो मिल्क प्रोडक्ट, दूध खुद पीना, दूध की मिल्क प्रोडक्ट भी कुछ नहीं आवश्यकता चाहिए, नहीं चाहिए सब। तो इसलिए बंद कर देंगे, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्षीण अवस्था है, अभी शरीर का क्षय हो रहा है। और लास्ट परिवर्तन है छोड़ के जाएगा। अरे छोड़ के जाने से पहले तैयारी करना चाहिए ना भाई, गेट के पास आ जाओ। तो इसलिए बोलते हैं घर से निकल ही जाओ पहले। तो ऐसे ही निकालेंगे तो पहले निकल जाओ, जाकर कोई धाम में, कहीं अच्छे स्थान में जाकर के भगवान को बोलो प्रभु अभी निकलने का टाइम हो गया, अब पास भिसा सब ठीक ठाक कर दीजिए, पका नहीं तो कहाँ अटक जाए, है ना? नहीं, आप कभी कभी प्रभु जी तो कोई टूर फूर बनाते मुझे पता नहीं, महाराज के यात्रा में तो चले जाते हैं, सबको लेकर जाते हैं कि नहीं पता नहीं तो अलग से कोई टूर करते नहीं होने। कोई टूर अगर कोई करते हैं, भक्त लोग यात्रा आयोजन करते हैं, पहले मेनू तो डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन टिकट पहले करते हैं, वहाँ जाएं और रिटर्न टिकट कन्फर्म हो तब जाके यात्रा शुरू होगा ना। नहीं 2 महीना पहले टिकट होता
यहाँ जाएं, कैसे रिसेप्शन होगा, कौन कहाँ रुकेंगे, गेस्ट हाउस की बुकिंग होना चाहिए, प्रसाद की बुकिंग, फिर क्या प्रोग्राम, तब जाकर यात्रा होगा ठीक ठाक, है ना नहीं। और हमारा ये जो यात्रा है ये शरीर यात्रा भी है, जीवन यात्रा कहते हैं ना नहीं। जीवन यात्रा से शुरू कहाँ हुआ, बुकिंग कन्फर्म, जन्म से चलेगा कहाँ तक, मृत्यु तक। ये तो यहाँ से गाड़ी बंद करके यहीं तक जाएगा, ये सबको पता है ना। लेकिन कोई रिटर्न टिकट की जहाँ उतरेंगे कोई रिसीव करेगा, कहाँ रहें, कोई व्यवस्था की है आप लोग, बताओ। अभी गाड़ी में बैठ करके आधा तय कर चुके हैं और स्टेशन आने वाले सबको पता है कि मृत्यु के स्टॉप में उतरना ही पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे नहीं कि चांस से मैं बैठूंगा, नहीं हो सकता, निकलना ही पड़ेगा। निकल कर कहाँ जाएंगे, कोई गेस्ट हाउस बुकिंग किए, कोई रहने का व्यवस्था की, क्या करें, कोई व्यवस्था किए, नो। यही व्यवस्था करने के लिए 50 से 50 साल तक शास्त्र बताता है कि अभी इसका व्यवस्था करो, क्योंकि आधा तय कर लिया रास्ता, अभी ये समय आ गया, अभी जाने के लिए तैयारी करो। इसलिए घर और मस्ती से छोड़ो, अब जा करके यहाँ तैयारी करो, ठाकुर जी अब जाने का कैसे सही से निकल जाऊँ, निकलना तो पड़ेगा ही, तो सही से निकल जाना यही जीवन का सबसे बड़ी सफलता है। प्रभुपाद जी कई बार कहते थे व्यंग्यलिंग प्रोवर्ब में, भजन करो साधन करो मरते जान ले होय। समझ में आया? बोले अब कितने भजन साधन करते हैं, श्रवण कीर्तन पठन पाठन, इसमें कोई मतलब नहीं है। फाइनल में आज जो है कैसे मरते हैं वो अगर ठीक से नहीं कर पाए तो यूजलेस, सारे भजन साधन बेकार हो जाएगा। अगर ठीक से मर के आप कितने भी प्रिपरेशन किए, ट्यूशन किए, बहुत हाई कोचिंग किए, लेकिन परीक्षा फेल हो गए, तो मतलब क्या है उसका, कोचिंग होने का मतलब है क्या, नहीं। यही फाइनल एग्जाम है, मृत्यु क्या है, फाइनल एग्जाम। अब फाइनल एग्जाम के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा तैयारी से क्या मतलब है। क्योंकि जीवन जो बना है मरने के लिए, इस दुनिया का नाम मृत्युलोक है, हम सब मर रहे हैं एवरी डे, तो उसके लिए तैयारी करना कितने आवश्यकता के महत्वपूर्ण है, वो हम उसको नहीं करते हैं। यही तो जमराज को जब पूछा गया वो युधिष्ठिर महाराज बोले यही आश्चर्य है, उससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं। एवरीबडी नो, सभी जानते हैं मरना ही है, मर रहे हैं, देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो अभी मरे नहीं है, मरने के रास्ते पर चल रहे हैं, जीवन में इच्छन्ति, घोर जीने के संग्राम में लगे हैं, जीने के लिए इतने तैयारी में रखे, मरेंगे, वो जानते हैं कन्फर्म मरेंगे, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं। इसी के लिए व्यवस्था शास्त्र कहता है कि नहीं, 50 वनम गच्छेत, वनम 50 के बाद काउंटिंग में 51, 52 बन जाने के लिए, ये घर में रहने का नहीं है। तो ये सब शास्त्रादेश को पालन करना चाहिए। तो वही अदिति माता कहते हैं कि ये तो मुझे पता है, साथ साथ मैं सब ठीक ठाक सब कर रही हूँ, सभी को टेक केयर किया हूँ। तो और क्या क्या कर रही, नाग्नयो अतिथियो भृत्या भिक्षभो ये च लिप्सवः सर्वे भगवतो ब्रह्मन् उपधायन नरिष्यति। हे प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी, इन सब का समुचित ध्यान रखती हूँ। ये एक हाउसवाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया। देखिए, ही इज द सुपर मोस्ट सीनियर मोस्ट हाउसवाइफ है। कश्यप प्रजापति के पत्नी, देवताओं के माता, मैंने उनका कितने हाई ग्रेड के हाउसवाइफ है, आप जान सकते हैं उनके पति। लेकिन फिर भी उनका मन जब दुखते हैं तो कैसे प्रकाश करना है, तो ये शुड लर्न, शिक्षा लेना चाहिए कि गृहस्थ में तो होता ना तो परिस्थिति, अब जो उन्हीं का हो रहा है हमारा क्यों नहीं होगा भाई, है ना। तो लेकिन हाउ टू डील विथ आइडियली, तो बोलते हैं कि पति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक और भिखारी, इन सब का समुचित ध्यान रखती हूँ, उन टेक केयर करती हूँ। क्यों ऐसे कर पाया, सभी भिखारी सभी के ठीक ठीक कर पाया, क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रहती हूँ। देखिए, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ ए हाउसवाइफ। ये हाउसवाइफ का बहुत बड़े महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, पति का हमेशा चिंतन करती रहे। बोलते हैं क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा संभावना नहीं है। जो पति परायण हो, जो पत्नी, उनका अधर्मगामिनी हो नहीं सकता।
ये इसका रहस्य है। और जो वो नहीं है सारे अधर्म होगा, गड़बड़ वहीं। और आजकल तो सब वहीं पर मार खा जाते हैं। हाँ, तो ये सारे धर्म को ठीक ठीक से पालन करते हैं शास्त्र नियम को। क्यों? क्योंकि पति प्राण है। आगे कहती है, कोनु में भगवन कामो न संपद्यत मानसः जस्या भगवन प्रजाध्यक्ष एवं धर्मन प्रभासते। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांत को पालन करने में साक्षात मेरे उपदेशक है, बोले आप प्रजापति हैं और मेरे गाइड है आप, मैं आपके काउंसिली हूँ, और आप ऐसे एक्सपर्ट काउंसलर है, तो फिर धर्म के सिद्धांत में कैसे चुक जाऊँ? तो फिर मेरे इच्छाओं को पूरा होने में क्या कोई संभावना रह सकती है? क्योंकि यहाँ कहा गया धर्म रखे तो रखे थी। कोई धर्म के सिद्धांत को पालन करती है तो उनका जीवन में दुख कभी होगा नहीं, क्योंकि धर्म ही रक्षा करेगा उसका। जो धर्म को पालन करती है धर्म ही उनका रक्षा करेगा। गृहस्थ धर्म को, गृहस्थ घर वालों को हमेशा किसी प्रकार कमी नहीं होने देगा। यही बोलते हैं, बोले आप जैसे मेरे गाइड हो, काउंसिल उपदेशक हो, और मैं आपके चिंतन करते करते धर्म निभाती हूँ, तो मेरा कोई कमी कैसी हो सकता? किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, संभावना ही नहीं है। तमेव मारीच मन शरीरजा, वो मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, तो इसलिए मारीच कहते हैं कि हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति संभाव रखते हैं। अभी मेन पॉइंट को आती है अब बोलने के लिए। तमेव श्लोक में कहते हैं, बोलते हैं हे मरीचि पुत्र, मतलब अभी तो स्वामी स्वामी कहते थे, अभी स्वामी के नाम तो नहीं लगी। अब जानते ना धर्म, स्वामी के नाम पत्नी, आप लोग के लेते हैं तो बोलते होंगे, आजकल तो सब सिस्टम हो गया नहीं। हाँ, चिल्लाकर बोलते, नाम लेकर के फिर कोई श्री या जी नहीं लगाते होंगे आगे पीछे, सीधा नाम है ना। नहीं, मैं कई जगह में से सुना हूँ, लेकिन दिस इज नॉट द कटसी, ये व्यवहार नहीं है। तो देखिए ये भी नाम नहीं लिया, पहले तो स्वामी वगैरह कहती, 2-3 बार स्वामी पति कहने के बाद अभी क्या कहती है? उनके मरीचि उनका कौन होंगे? ससुर होंगे। ससुर के नाम ले सकते हैं, पति के नाम नहीं है। मरीचि बोलते हे मरीचि पुत्र, हे मरीचि पुत्र, हे मारीच, आप महापुरुष हैं। आप महापुरुष होने के कारण असुर और देवताओं के प्रति समभाव रखते हैं। ऐसा कहने का मतलब है आप फादर तो एक ही है, असुर भी आपके बेटे हैं, देवता भी आपके बेटे हैं, तो बेटे होने के नाते, आप पिता होने के नाते सब बेटे के लिए समान है। अब तो केवल असुर क्या, जितने भी और प्रोड्यूस हुए हैं दुनिया में, सबका बाप तो आप ही, तो इसलिए सबके लिए समान होना आप, क्योंकि महापुरुष हैं। तो इसका कहने का मतलब, अब देखिए उनका कैसे कहने का टेक्निक क्या है। ये कहने का मतलब वो कहना चाहती थी कि आप तो सेम है, क्योंकि पिता तो आप ही सभी के हैं, लेकिन माँ अलग अलग है सबके। अब मेरे बेटे मेरे हैं, असुर मेरे बेटे नहीं हैं, मेरे बेटे तो देवता हैं, आदित्य हैं, तो मैं उनका माँ हूँ। तो आप तो सम होते हैं पिता के नाते, मैं कैसे सम हो सकती हूँ? गड़बड़ी यही है कि आपके साथ में रहती हूँ, लेकिन हमारे प्रोडक्ट अलग, उनके प्रोडक्ट अलग, और आप सबके मालिक वाले प्रोडक्ट अलग। तो इसलिए गड़बड़ी यही हो रहा है। यद्यपि आप पिता है सभी रेसेस के, मतलब असुर सभी के पिता आप हैं, लेकिन माँ अलग अलग है माता। तो आप सबके प्रति समान हो। क्यों? क्योंकि सारे तो आपके शरीर से उत्पन्न है, कोई शरीर से, कोई मन से, कोई सतो रजो तमगुण से, क्योंकि वो वैरायटी सब प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि मन से किसी को पैदा किए, शरीर से पैदा किए, गुण से पैदा किए, ने इसी से पैदा सृष्टि किए हैं, और सभी अलग अलग गुण से युक्त है। जितने प्रोडक्ट हैं सब वैरायटी से, सब अलग अलग गुण से युक्त हैं। लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीव पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। आप देखिए पॉइंट पर आते, कहते इनडायरेक्टली बात करने का तरीका क्या, ये नहीं बताया कि ये मेरा कारण है ना। बोलते हैं कि देखिए है आप हमारे ससुर साहब के बेटे, मतलब मरीचि पुत्र, आप तो पिता होने के नाते सभी के लिए संभावना रखते हैं, और भगवान भी सबके
पति हैं, सबके मालिक हैं, वो भी सबके प्रति समदर्शी हैं। लेकिन देखिए जी, भगवान सबके प्रति समदर्शी होने पर भी अपने भक्त के प्रति विशेष पक्षपात कर, है ना नहीं? समः सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषः न प्रियः। ये तो भक्त्या बोलते हैं कि भगवान कह दिए कि मैं सबका प्रति समान हूँ, मेरा कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है। ये तो जनरल लॉ है, लेकिन ये प्राइवेट लॉ नहीं है, ये अपना घर का नियम नहीं है। बोले लेकिन मेरा जो भक्त होते हैं, जो मेरा भक्ति से भजन करते हैं, वो मेरे, मैं उनका, ये हमारा नाता है। सबके लिए समान हूँ, लेकिन अपने के लिए तो अपना है ना भाई। देखो आप जब ये गली में चलेंगे एक रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रीन लाइट होता है क्या गली के अंदर? नहीं, ट्रैफिक नहीं। अब ये मेन रोड को चले जाएंगे, वहाँ तो भाई ग्रीन और रेड को मानना पड़ेगा, मास्क भी देखना पड़ेगा, है ना नहीं? ये सब नियम देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी ना चलेगा, है ये अपने घर के गली, यहाँ थोड़ी चलेगा। क्योंकि जो रूल है सड़क में चलने का, वो रूल्स उनके सड़क पर है जो रूल वाला, ये अपना घर से नहीं होगा। तो भगवान नहीं कहते हैं, ये जनरल रूल है, सबके प्रति समान हो, कोई मेरे शत्रु मित्र नहीं। लेकिन अपने लोगों के लिए थोड़ी ना ऐसा है। अपने घर में अपने कौन है ना, मेरे भक्त है, जो मेरा भजन करते हैं उनके लिए फिर अपना अलग से रिलेशन है, यहाँ रूल नहीं चले। तो माता आदित्य यही कहते हैं, देखिए जो भगवान भी ऐसा करते हैं, विषमता पक्षपातिता, जो उनको भजन करते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा फेवर करते हैं। यद्यपि सभी समान भगवान के है, तो आप भी भगवान के जैसा महापुरुष हैं। भगवान सबके समान होते, आप भी सबके प्रति समान, सबके आपके पुत्र है। लेकिन कुछ पुत्र जो आपके खास हैं, और जो पत्नी आपके बहुत हैं, कुछ पत्नी आपके खास हैं, तो उनके लिए तो आप थोड़ा विशेष दयावान होना चाहिए ना। ये कहने का है, मैं बाकी आपके बहुत पत्नी हैं, लेकिन मैं तो कंप्लीट सरेंडर हूँ आपके चरण में, हमेशा आपके ध्यान करती हूँ, चिंतन करती हूँ, पूर्ण शरणागत हूँ। तो इसलिए यू शुड फेवर मी स्पेशली, है ना। ये कहना चाहते कि मुझे आप विशेष रूप से मेरा ध्यान रखना चाहिए, और मेरे जो शुभ हैं वो ध्यान रखना, मेरे चलते ध्यान रखना चाहिए। तो और कहने के लिए भगवान की उदाहरण देती है, क्योंकि भगवान भी सभी जीव के प्रति सम होते हुए भी अपने भक्त के प्रति पक्षपातिता करते हैं। तो इसलिए तो आपको कुछ करना चाहिए। तो कश्यप मुनि को भी समझ में आ गया, हाँ अब घुमा फिरा कर ला रही है सब्जेक्ट पर, कुछ बात कहेगी अभी, क्योंकि कुछ विषमता करने के लिए मुझे बोलेगी कि मेरे तो सारे पुत्र हैं, असुर हों, ये जितने प्रजाति हैं सब मेरे पुत्र हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि प्रजा सब पुत्र हैं, सबके प्रति समान है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर पंतर करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी करते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? जो आपके हैं खास, उनके लिए थोड़ा देखना चाहिए। तस्मादीश भजन्त्यो में श्रेयो चिंतयत् सुव्रता हृत श्रियो हृत स्थानन सपत्ने पाहिनः प्रभो। अतः हे भद्र स्वामी, आपने इस दासी पर कृपा कीजिए। बोले मैं तो आपकी टोटली सरेंडर हूँ, तो इस दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुर ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर बार से विहीन कर दिया। देखिए अपना बोलते हैं, हमको निकाल दिया, हमको कहने का मतलब अपने बेटा को अपने साथ गिनती हैं बहुवचन में। यद्यपि रहती है अपने पति के घर में, ले बेटे लोग अपना अपना मकान में रहते हैं, लेकिन बेटे के साथ इतने अपने संबंध है, तो बेटे घर से निकल बोलते मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं इतने दुखी हूँ, क्योंकि बेटे को अपना मानती है। इसीलिए तो कश्यप जी ने पहले बोले थे तो गृहमेदी है, बहुत अटैच नहीं लगता है अपने बेटों से। बोलते हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी, अरे तुम्हारे प्रतिद्वंदी क्या है? असुर तो तुम्हारे पास आए नहीं थे, वो तो उनको घर से निकाले तुम्हारे बेटे को, लेकिन वो अपना मानती है। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने हमें अपना नाम बोलते हमें निकाल दीजिए, हमें घर से बाहर से विहीन कर दिया, कृपा करके हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। बोले तेरे तो कोठी बिल्कुल रखा है, कोई फर्स्ट क्लास के ना, नहीं मतलब मेरे संरक्षण में तो मेरे बेटे घूम रहे हैं गामछा पहन करके, कोई ड्रेस भी नहीं लाए। आप बताओ, जो अटैच बाथरूम जन्म से यूज करके आए उनको छोड़ दे गामछा पहन कर, बेचारा करें क्या? टॉयलेट बाथरूम नहीं कर पाए, है ना, नहीं आदत नहीं है, लोटा बटल लेकर जाना है, करना है। तो इसलिए आप कृपा करके कुछ हमको व्यवस्था कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए।
तो इस प्रकार अनुरोध करना शुरू किए। परेर्विवसिता साहं मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्री ईशः स्थानम ऋतानि प्रबलैर्मम। हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु असुर ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा जस, यहाँ तक कि हमारे घर भी हमसे छीन लिए। दरअसल हमें अब वनवास दे दिया गया। वन में भटक रहे हैं। वनवास मतलब जंगल में भटक रहे हैं, घर बार है ही नहीं। अब बताओ ये ठंडी के समय में कम्बल अम्बल नहीं है, गीजर हीटर नहीं है, जंगल में कैसे रहे? अब दिल्ली वाले तो यही से मर जाए 2 दिन में। गांव वाला तो फिर भी टिक ले। तो दरअसल हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूबे जा रहे हैं। मतलब विपत्ति सागर में डूबे जा रहे हैं। ये दिस इज आवर माय प्रॉब्लम। अब जाकर खुल करके बता दी। अब कश्यप जी समझ गए, हमें तेरा तो कोठी कोई है ही नहीं, तो अकेले में आया। तेरे मतलब मेरे बेटों को सब घर से बेहाल कर देगा, निकाल दिया गया, सारे संपत्ति छीन गया। वो छीन क्या गया? वो तो छोड़ के भागे। कोई जबरदस्ती छीना तो किया नहीं उनसे, वो तो आपने आप छिप कर भाग गए भाई, सामना नहीं किए, अपना आप सरेंडर करके भाग आए। ना सरेंडर इसलिए किए कि उनका सामना नहीं कर पाए। वो इतने प्रबल शत्रु था, उनके सामना आकर छिप कर भागे, कुछ समन में नहीं ला पाए। तो एक ट्रक समन ले आते, चल जाता कुछ दिन, ना कुछ नहीं। और जंगल में नेटवर्क भी काम नहीं करता। स्मार्टफोन तो नहीं छोड़े होंगे, अगर होता होगा तभी जमाने में। उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको भी कहीं अभी धमके इमीडिएट घर छोड़ो, सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन स्मार्टफोन छोड़ेंगे? उसको तो बगल में कैसे छिपा कर ले जाए। लेकिन ले तो जाएंगे और नेटवर्क काम ना करे तो बेकार। कहाँ ढूंढने के वाईफाई सेटअप करेंगे? तो ही बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। वो लेकर के फोन लाए तो वो भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि नेटवर्क काम नहीं करते, जंगल में घूम रहे हैं। तो इसलिए प्लीज कुछ अरेंजमेंट कीजिए। तो इसमें से देखिए, ये आप कभी कभी विचार मन में आता है, परीक्षित महाराज अभी मरने के लिए वो 2-3 दिन बाकी रह गया, ये चर्चा उनके सामने क्यों करते हैं? ये मुमूर्षु अवस्था में इतने सीरियस टॉपिक चल रहा था, ये घर करना बात क्यों चल गया भाई? क्योंकि परीक्षित महाराज तो स्थिति से ऊपर जा चुके थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, परीक्षित महाराज जानते, मुझे मीडियम बना करके, मुझे माध्यम बनाकर सारे संसार के लोगों को शिक्षा भी दिया जा रहा है भागवत में। ये भागवत धर्म में सारे प्रकार के धर्म हैं, तो इसलिए अधिकांश गृहस्थ ही है ना, मैन्युफैक्चरर सब ज़्यादा है। तो इसलिए उन लोगों के लिए उपदेश देने के लिए ये घर करना, जैसे आइडियल हाउस होल्ड लाइफ, एक अति आदर्श गृहस्थ जीवन, गृहस्थ संसार, पति पत्नी के कैसे व्यवहार होना चाहिए, पति का क्या धर्म, पत्नी का क्या धर्म, कभी मनमटी हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, दुख के परिवेश आता है, तो कैसे उनको संभालना चाहिए, ये सारे शिक्षा देते हैं शास्त्र के मुताबिक, है ना। तो इसलिए इस प्रकार चर्चा करके इसे बताते हैं। तो और इसमें देखते हैं कि कश्यप मुनि जैसे इतने उच्च कोटि के सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ हैं, और उनके पत्नी भी कितने हाई ग्रेड के होंगी, और सारे देवताओं की माँ, ऐसे कोई नहीं कि एरे गरे के। तो उन्होंने किस प्रकार से भद्रता से अपने पति से व्यवहार करके अंततः खुल करके फिर ये बात कही, इतने बाद में पूछने पर कि यही हमारी समस्या है, और ऐसे बेघर होकर के मेरे बच्चे घूम रहे हैं, मैं ही घूम रही हूँ, मेरे बेटे के साथ आपने को जोड़कर कहे कि उनके दुख तो मेरे ही दुख है, मैं ही रो रही हूँ, मुझे आप संरक्षण प्रदान कीजिए, मैं आपके सरेंडर्ड वाइफ हूँ, मुझे आपने प्रदान कीजिए। तो हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कर सके, अपना घर बाड़ी फिर वापस पाएं। छीन लिया गया उनसे, छीन क्या ले आओ, छोड़ के भागे, तो फिर अपने घर प्राप्ति करे, मतलब शत्रु को हटा दे, ऐसे करे और मेरे पुत्र घर वापस से, बस यही है मेरे दुख। और क्या, अब दुख निवेदन कर दिए, कंप्लीट बता दिया गया अभी। तो एक आइडियल हाउसवाइफ कैसे समस्या को उपस्थापन करना होता है, ये एक कला है, इसमें सीखना होगा।
आदिति के कथन और व्यवहार से एक अति उच्च कोटि के आदर्श गृहिणी को समस्या का समाधान करने के लिए और कहीं जाना पड़ेगा नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं, पति के पास ही समस्या समाधान हो। जब पति परायण पत्नी है, उनका सारे समस्या का हाल पति के पास होती है। तो पति के सामने सारे समस्या को प्रॉपरली उपस्थापन करना होता है। इस प्रकार उपस्थापन किए और करके सारे बताकर हाथ जोड़ के, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वरदान करें, मेरे बेटों को वरदान दे, वो आपके ही बेटे हैं, मेरे बेटे तो आपके बेटे हैं, तो उनको ऐसे कीजिए कि क्या वरदान दो ना, आपने जो खोया हुआ घर उनको मिले, बेचारे घर में नहीं भाग रहे हैं जंगल में, तो उनको अपने घर में जाकर थैथानो कर रहे, बस इतने चाहते, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं चाहते, बाकी सब ठीक ठाक है, मेरे से घर में रहे। तो ये जब मांग की तब फिर आगे क्या होगा, अब पतिदेव क्या कहेंगे वो क्या होगा, उसको शाम के समय चर्चा करेंगे। ओके, और सुखदेव गोस्वामी सेशन को आगे सुको वाचा आगे सेशन होगा। ओके, इज दैट ओके? कोई टीका टिप्पणी क्वेश्चन कुछ है, बोलिए। हमारे 11वें श्लोक में ग्रह मेदिनी लिखा हुआ है, जिसमें कहती है गृहस्थ जीवन में आसक्त मेरे पति। हाँ जी। तो वो तो तपस्वी थे, ध्यान करते थे कश्यप मुनि, तो उनको उनकी वाइफ ने ऐसा क्यों बोला कि आप गृहस्थ के जीवन में आसक्त है मेरे पति? ये गृह मेधिनी कहा गया। कश्यप जी ने अपने पत्नी आदिति को गृह मेधिनी करके कहा, गृह मेधिनी गृह मेधिनी गृह मेधिनी, अपने पत्नी को बोलते हैं आप गृह मेधिनी हो, इसलिए कहे गृह मेधिनी क्योंकि वो जान गए कि वो अपने परिवार में पुत्रों में बहुत ज़्यादा आसक्त लग रहा है। इसलिए जो परिवार में रहते हुए पारिवारिक चीज़ों के प्रति और पुत्रों के संतान के प्रति ज़्यादा आसक्त है, अपनी कल्याण के लिए भूल गया कि मुझे मर करके जाना है, भगवत भक्ति करना है, ये सब सब्जेक्ट खो गया, केवल अपने बेटों और परिवार घर करना काम में जो ज़्यादा आसक्त हो गया उसको कहा जाएगा गृह मेधि। जो इसमें रहकर भी भगवान की ध्यान करता, भक्ति निकलने के लिए उपाय भी करता है, वो गृह मेधि नहीं है, वो गृहस्था आश्रम वाले हैं। बोलते तू आश्रम में रहते हो कि आश्रम का धर्म नहीं करता, अटैच रहता है। आश्रम में इतना अटैचमेंट जरूरी नहीं है, जितना आवश्यक इतना करें। नहीं तो अदिति ने अपने पति को क्यों बोला? आदित्य ने नहीं बोला, कश्यप जी ने आदित्य को बोल रहे हैं, आप उल्टा समझ रहे हैं। लिखा है 11वें श्लोक में बोला है महाराज। तो फिर गड़बड़ी लिखा होगा, उसमें क्या है। लेकिन 11वें श्लोक में देखो ना, उसमें ऊपर में क्या लिखा है, कौन बोला? ये लिखा है, इसमें तो लिखा है कि मेरे घर के स्वामी, लेकिन जो शब्द अर्थ है उसमें लिखा है गृहस्थ जीवन में आसक्त मेरे पति। तो हरे पति ना पत्नी, पद में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे, अतः उन्हें यहाँ एक बार ब्राह्मण और दूसरी बार गृह मेधिन कह के संबोधित किया गया। 11वें श्लोक में। तो गृह मेधि ये आप श्लोक में आया है कि आदित्य ने कश्यप को कहते हैं, कश्यप क्या गृह मेधि करके, लेकिन तात्पर्य में यही लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, लिखा है। तो ठीक है, और उनको इस प्रकार कहने का मतलब ये हो सकता है। आदित्य वाचा, आदित्य कहते हैं भद्रंग द्विजगतंग ब्रह्मण अध्यक्ष जनस्य च निर्गत से क्षेत्र गृह मैथिन। एक्चुअली ये इसलिए कह रही है, ये गृह मैथिन करके कश्यप ने उनको बोले थे। पहले श्लोक में आया ना, 2-3 श्लोक में देखिए, सबसे पहले उनको कश्यप जी ने जब आए बोले आप गृह मैथिनी हो, तो फिर वो उनका बारी आया जो बोलने का, बोलते नहीं आप नहीं है ना, नहीं बोला मुझे गृह मेधिनी कर दी है तो आप गृह मेधि हैं, क्योंकि मैं तो आपको पत्नी हूँ ना भाई, और क्या मैं अलग थोड़ी ना हूँ। इसी वजह से कहती है ना, उसके जवाब दे रहे रुक ठोक। लेकिन मुझे आप गृह मेधिनी कर दिए, जब मैं गृह मेधिनी हूँ तो आप गृह मेधि आप ही होंगे, और क्या, क्योंकि मैं तो आपका काउंसिल हूँ। इसके वजह से महाराज, बलि महाराज के पिता का नाम विरोचन था, तो हम उनका कहीं भी स्टोरी नहीं पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज के बाद सीधा बलि महाराज का, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे ना। सभी का स्टोरी बोलेंगे तब तो किताब खत्म हो जाए, इसलिए नाम गिना देते हैं सब, है ना।
विरोचन जी प्रहलाद के पुत्र थे, वो भी कोई महान राजा थे। 9वें स्कंद में उनका नाम आता है, उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है विरोचन। विरोचन बहुत परम धार्मिक राजा थे, परम धार्मिक राजा थे। हाँ जी महाराज जी, बलि महाराज ने अपने तेज से स्वर्ग तो छीन लिया था, लेकिन देवता इतने असहाय कैसे हो गए कि वो किसी बड़े आदमी का पद छीन जाए तो एकदम से ऐसा थोड़ी हो जाता है। केवल पद नहीं छीने थे, घर से निकाल दिया गया था। आपको घर से निकाल दिया जाए बिना कोई संबंध में, आप क्या फील करेंगे? असहाय फील करेंगे ना सहाय फील करेंगे? देवता शक्तिशाली, शक्तिशाली शक्ति रहा कहाँ? सारे पोस्ट पोजीशन गया, घर बाड़ी गया, संपत्ति गया, और शक्ति से क्या मतलब है? ये असुर लोग उनसे ज़्यादा टक्कर उनकी शक्ति हो गई, क्योंकि बाप तो दोनों के एक ही है ना, घर दोनों के एक ही है, पैदाइश एक ही घर से हुआ था, एक ही परिवार से खा पी कर बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े भी होंगे। भाई दोनों बेटे हैं एक बाप के, तो एडमिशन देखी जाएगा क्या होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा उनको कन्वेंट में, उनको देसी में, ऐसा नहीं क्या होगा? और जो घर में माल मसला बनता है दोनों खाए होंगे, तो दोनों बिल्कुल बड़शाली हैं, पढ़े लिखे सब कुछ हैं। और उनको भी बांट दिए थे उन्होंने बेटे कि भाई तुम इस क्षेत्र में रहो, वो इस क्षेत्र में रहे, दोनों का घर अलग अलग कर दिया। ये जबरदस्ती उनका घर छीन लिया, ऐसा हो गया। यद्यपि उनका पोस्ट था, देवताओं के पोस्ट था, लेकिन करेंगे पोस्ट में रहने देंगे तभी ना। निकाल दिया गया हमको। एक प्रश्न और था। हाँ जी, जो इसमें ये लिखा है कि कश्यप मुनि के शरीर से उत्पन्न हुए हम्म। रजोगुण से, तो वो मतलब देवी देवता या जीव किसमें कौन से कैटेगरी में आते हैं? कुछ कैटेगरी हैं, जैसे विशेष करके देवता हैं, कुछ मन से पैदा हुए हैं, ऋषि मुनि कुछ मन से पैदा हुए हैं, कुछ शरीर से पैदा हुए हैं, वैरायटी से है। यीशु कहते हैं कि कश्यप जी ने केवल सबको शरीर से पैदा नहीं किए थे, किसी को मन से पैदा किए हैं, किसी को शरीर के द्वारा पैदा किए हैं, किसी को गुण के अनुसार पैदा किए हैं, कई वैरायटी से किए हैं ऐसा करके। तो बोले जितने सारे हैं आप ही तो हो, या किसी प्रकार से पैदा करो, है तो आपके। हाँ मतलब उसी से उनकी नेचर बनती है जी, जिस हिसाब से वो पैदा हुए उसी से उनकी नेचर बनती है। ऐसा मत सोचिए कि केवल पैदाइश से नेचर बनता है। नेचर तो पहले कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे पहले जन्म में उनका जैसा, पहले जन्म में जैसा कर्म करते हैं, जैसे इस जन्म हमारा चलता है, इस जन्म में हम जो प्रैक्टिस करें, जो जैसे कर्म करते हैं, यही गुण फिर अगले जन्म जहाँ बनेंगे ना यही होगा। अगले जन्म इसी जन्म से डिसाइड होता है, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कि नाली की कीड़ा बनेंगे, कि देवता बनेंगे, कि मनुष्य बनेंगे, क्या बनेंगे, ये हमारे कर्म ही निर्धारित कर देगा, और वो हमारा हाथ में नहीं है। लॉ ऑफ नेचर उसको डिसाइड करता है। शुरू कश्यप मुनि ने जब सृष्टि उत्पन्न तब वो जिस हिसाब से यही गड़बड़ी है। आप शुरू से जो सृष्टि कर, जो आत्मा आते हैं वो बनते नहीं है ना, या वो तो नित्य हैं, ये भगवत अंश है ना, वो तो पुराण पुरुष है। भगवान हमसे कोई ज्यादा सीनियर थोड़ी ना है, सेम है, क्योंकि उनके अंश है। हम जब से हम वो हैं, हमसे तब से हम भी हैं, इसलिए ही इज नॉट मोर सीनियर। हम सब थे, हैं और रहेंगे भी, भगवान ही खुद कहते हैं, गीता में कहे ना, वो पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन हम फंसे हुए, वो फंसे नहीं, मेरे इतना अंतर है, लेकिन हैं हम वही। तो इसलिए ऐसा नहीं कि शुरू से वो बनाए, वो क्या बनाए, वो जो थे वो उनके द्वारा प्रकट हुए। जब महाप्रलय होता है, त्रिलोक नाश होता है, मंत्रादि प्रलय, ब्रह्मा जी के जब आयु परमायु पूरा हो जाता है, तो सारे जीव जगत के जितने आत्माएं हैं, सारे आत्माओं, सारे ब्रह्मा के समेत वो जा करके गर्भसाई विष्णु से कृष्ण विष्णु सब मिल करके फिर महाविष्णु में जाते हैं। वो जाकर वहीं लटे जाते हैं। जैसे अब रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, ये जाना ऑफिस जाना, ये करना वो करना, और जो सो जाते हैं मुर्दा की तरह डेड बॉडी की तरह पड़े जाते हैं, फिर उठते फिर सजाग हो जाते, सब जो काम याद आता है करने के। ठीक इसी प्रकार जब सो जाते हैं, करोड़ों वर्ष तक महाविष्णु के अंदर वही से सुप्त पार पड़े रहेंगे। लेकिन जब फिर सुबह का टाइम होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयति, प्रलय के बाद फिर जब सर्ग सृष्टि का समय आएगा तो फिर जगेंगे। भगवान महाविष्णु ने फिर उनके परीक्षण करके वो दृष्टि से डाल देते हैं समाया के अंदर। जो बीज डालने, ऐसे पौधा क्रिएट होता है तो बीज डाल देंगे सारे। इसलिए तो भगवान कहते अहं बीज प्रदपिता, बोले मैं ही तो हूँ,
मैं ही डाला, मेरे अंदर थे, मैं उसे निकाल कर डाला और फिर अपना अपने शरीर जैसे पहले जन्म का जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। करोड़ साल पहले जिस शरीर में था उस कर्म के अनुसार जो जैसा बनेगा वो ठीक वही फार्मूला के अनुसार बनेंगे। कौन सांप बिच्छू बिल्ली कुत्ते सब इसी फार्मूला के जो पहले था उसी फाइल से सब बनेंगे। अब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दे देंगे, ब्रह्मा जी इसी अनुसार बनाएंगे डिजाइन, वही चलता रहता है। इसलिए मत सोचो कि ये नया फ्रेश किए उनका गुण कैसे बना, नहीं वो सब पहले कैरी फॉरवर्ड होता सब पहले का है। हम भूल जाएंगे, भगवान के रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिटता, इस सारे संस्कार के रूप में इनप्रिंट होकर रह जाता, प्रिंट आउट, बिल्कुल कभी मिटेगा भी नहीं, अमिट प्रिंट आउट होकर भगवान के संस्कार की व्यवस्था में रहता है। वहाँ जो उनका कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, वहाँ तो कभी क्रैक फ्राक ऐसा होना नहीं, कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। वहाँ स्पेशल व्यवस्था है, हमेशा ऐसे बना रहता है और इसी गुण के अनुसार ऐसी गुण चेक करें। तो इसलिए जब तक हम गुण में रहेंगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, हम फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन। ये सारे वेद वेदांत शास्त्र सब त्रिगुणमय है, इसी में रहेंगे तो फिर भी फंसेंगे, तो उससे निकल कर त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, गुणातीत, तब जा करके भक्ति गुणातीत अवस्था। महाराज जैसे इंद्रदेव का हम स्टोरी पढ़ते हैं अलग अलग शास्त्रों में कि उन्होंने जैसे अहिल्या के साथ छल करा और दीदी के पुत्रों को वध करा है उनके घर में जाके, तो फिर भगवान उनका साथ क्यों देते जब वो ऐसे कार्य करते हैं? तो वो कुछ महान कार्य भी कर रहा है, थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सब छोटे छोटे भगवान उसको नहीं देखते हैं, है ना। नहीं, किसी का अंदर भोग वासना नहीं है बताइए, और जो इतने विलास में रहेगा इंद्र जैसे, भोग वासना होना स्वाभाविक है। कोई वस्तु देखेगा आपके सामने गरम गरम कुछ चीज़ें ऐसे ले आओ खाने की जो पसंद है, तो मन नहीं करेगा खा लो, देखे कोई है नहीं पट मार दो। तो वासना सबके भगवान ने दिए हैं भोग वासना, तो इसलिए उसको काउंट नहीं करते। भगवान बोले ये तो करेगा बेचारा, क्या है, गुण के अंदर आकर ऐसा किया। भगवान भी ना ऊपर बोले इंद्र भी ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुण में फंस गया, गुण के चपेट में आकर के ये गलती काम कर लिया, नहीं तो नहीं करना, पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करे, गुण से विवश है, रुका नहीं जा सकता, गुण के द्वारा विवश होकर इसे काम किया। लेकिन इतने बड़े पोस्ट तो संभाल लेना, 100 यज्ञ भी किया ना, 100 असमध यज्ञ, वो क्यों नहीं दे सोचता? 100 असमध यज्ञ और कोई करने वाला है क्या? कोई दूसरा है नहीं, अभी वही अकेले किया। कितने सारे करके पोस्ट को लिया, वो देखना पड़ेगा। और पोस्ट में है, इतने बड़े पावर में है, थोड़ा बहुत कुछ भोग की भावना आ जाता है कि भोग लेता है, दैट इज माइनर थिंग, है ना। और अदिति के पुत्र को मारने के लिए, नहीं दीति के पुत्र को मारने के लिए गए, तो मार थोड़ी ना पाया, वो तो उनका चला कि मेरा पोस्ट खत्म करने वाले, तो इसलिए जा करके यहाँ इतने साल नौकरी करूँ। नौकरी क्या हो तो मेकअप करके गया, ड्रेस चेंज करके गया था मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। वो उनको भाई बन गए सारे, अभी तक भी उनके सबसे सहायता करने वाले वही हैं, मरुदगण। तो केवल मानना कि कहीं कोई तपस्या करे, इंद्र को गड़बड़ लगता है, वो तपस्या क्यों कर रहे, लगता है मेरा कुछ गड़बड़ करेगा। कोई भी कोई ज्यादा सीरियसली हरे कृष्ण जपेगा ना, तभी इंद्र कुछ गड़बड़ करेगा, व्हाई इज डूइंग लाइक दैट क्या मन में है उसका, डर लगता है उसको। वो अपने पद को सुरक्षा करने के लिए सब चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो तपस्या करके यज्ञ करके जिसको पाया, कोई दूसरा तपस्या यज्ञ करने उसको लगता है मेरे पोस्ट छीने का लगता है, इसलिए डरता है, इसलिए करता है। क्योंकि पूरे 3 लोक के राजा है, ये पोस्ट में भगवान उसको बैठा, तो इसलिए उनको हेल्प करना भगवान का काम है ना। नहीं, अब कोई राजा करके बैठा दो, उनको हेल्प ना करो, सत्ता ना पावर ना दो, तो कैसे मेंटेन करेगा? तो इसलिए इंद्र करेगा, बोला साहब मुझे पोस्ट में बैठा दिया और हेल्प नहीं करते हैं, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर रहा हूँ? तो इसलिए भगवान इंद्रारी व्याकुलं लोके मणयंती जुगे जुगे, जुग जुग में इंद्र को हेल्प करते हैं, नहीं तो इंद्र मेंटेन नहीं करता। इसलिए बोलता इंद्र जैसा महाबलशाली राजा, वज्र दिए, ऐरावत दिए, उच्चश्रवा दिए, सब कुछ दिए इतने, फिर भी नहीं कर पाता बिना भगवान के हेल्प में। और हम कैसे सोचेंगे हम कर लेंगे, है ना। पदंग पदंग दत्वी पदंग तेषाम, हर समय भगवान के हेल्प का जरूरी है। और कुछ
चलो माता जी ने धर ली, बोले अपना पॉइंट निकालना है। हमको गृहमदी नहीं बोले, हम ही गृहमदी बोलेंगे उनको। अदिति के सब, अदिति के पार्टी के हैं हम लोग। हाँ